अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा उसका पार्ट 1 जो था उसमें हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। उसमें हमने डिस्कस ये भी किया था कि रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं डिस्कस करने नेक्स्ट जो हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं वो। उसमें हमारे जो फर्स्ट टाइप है पार्ट लेक्चर नंबर 2 पार्ट 2 की, वो है डायगोनल मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, देन हम इसी एग्जांपल से हम क्लियर करेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिख ली है। मैट्रिक्स में, डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो ज़ीरो नहीं होंगे, और जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ज़ीरो के इक्वल होंगे या ज़ीरो होंगे। एग्जांपल एक लेते हैं। स्टूडेंट, लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए। उसमें आप देखें तो ये जो हमारे पास एक डायगोनल है, इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो ज़ीरो नहीं है, और अदर जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास ज़ीरो हैं। सो इट्स मीन इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, अब डायगोनल किसे कहते हैं? डायगोनल कहते हैं कि जो आपका मैट्रिक्स है उसकी जो लेफ़्ट साइड का पहला नंबर है वो, और जो राइट साइड का लास्ट वन नंबर है उसके ऊपर अगर लाइन आप ड्रा करें तो जितने भी आपके एलिमेंट्स उस लाइन के नीचे आएंगे उसे उन्हें आप कहेंगे डायगोनल्स एलिमेंट। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे हम ड्रा करें तो ये भी एक डायगोनल है, ठीक है, और ये भी एक डायगोनल हो सकता है, लेकिन जो मेन आपका डायगोनल होगा ये डायगोनल है, जिसे हम प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं। और ये जो डायगोनल हैं ये सब डायगोनल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल की बात हो रही है, मेन डायगोनल की बात हो रही है, तो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें जो डायगोनल्स एलिमेंट हैं वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, और जितने भी मैट्रिक्स हैं वो ज़ीरो के इक्वल हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है स्केलर मैट्रिक्स। अब देखते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है, टाइप है। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, ठीक है स्टूडेंट, जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। अब जो डायगोनल मैट्रिक्स हमने स्टडी किया था उसमें हमने जैसे ये कहा था कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो ज़ीरो नहीं होंगे और सारे ज़ीरो होंगे। इसमें उसके अगेंस्ट क्या कह रहे हैं कि स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स जो हैं वो सेम होंगे। अगर एक डायगोनल एलिमेंट जो है वो वन होगा तो सारे वन होने हैं, एक अगर टू होगा तो सारे टू होने हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन सबसे पहले इसकी चेक करते हैं। It is a matrix in which diagonal element are equal or same.
जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। एक एग्जांपल इसकी लेते हैं। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, उसके अंदर स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स है हमारे पास, उसके अंदर ये 4 एलिमेंट है हमारे पास 2 0 एंड 0 2। सो अगर यहाँ पे देखें ये एक डायगोनल है स्टूडेंट्स, इस डायगोनल के अंदर जो नंबर आ रहे हैं वो सेम है, तो इट्स मीन इट्स अ स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, तो इसे हम स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। एक और एग्जांपल अगर लें हम, बी एक हमारे पास मैट्रिक्स है, स्टूडेंट्स अगर इसे हम देखें तो यहाँ पे ये भी हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि हमारे पास ये जो डायगोनल है इसमें जो हमारे पास नंबर हैं वो सेम है, ठीक है। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ पे डायगोनल में अगर सेम एलिमेंट्स रिपीट हो रहा है तो इट्स मीन वो स्केलर मैट्रिक्स है। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसे देखते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्टूडेंट वो मैट्रिक्स होता है जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो 1 के इक्वल होंगे, एज इट इज़ जैसे हमने स्केलर मैट्रिक्स में स्टडी किया था कि स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सेम होने चाहिए। अगर एक एलिमेंट जो है वो 0 है, सॉरी 3 है, तो सारे 3 होंगे। अगर एक एलिमेंट्स डायगोनल 6 है तो सारे डायगोनल एलिमेंट्स 6 होंगे, सेम होंगे। तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में देखें तो इसे यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स होता है उसके जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो इक्वल होंगे 1 के, ना वो 2 के इक्वल हो सकते हैं, ना वो 3 के इक्वल हो सकते हैं, ना वो 4 के इक्वल हो सकते हैं। अगर ऐसा हो तो वो स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता। डेफिनेशन इसकी देखते हैं स्टूडेंट्स। A matrix in which diagonal elements are equal to 1, वो मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल एलिमेंट हैं वो इक्वल होंगे 1 के, तो उसे हम आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। स्टूडेंट एक और चीज़ याद रखिएगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम जो मैट्रिक्स है उसे आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। एक अगर हमारे पास मैट्रिक्स है आई, तो स्टूडेंट अगर इसे देखें इसका जो डायगोनल है उसमें 1 और 1, तो यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है। इट्स मीन कि इसके डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं यूनिटी के, इक्वल हैं 1 के, तो दैट्स वाई इसे हम कह सकते हैं कि ये आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल इसकी देखते हैं। स्टूडेंट्स क्या ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारे पास जो डायगोनल नंबर्स हैं वो इक्वल आने चाहिए यूनिटी, और यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो यूनिटी के इक्वल नहीं है। अगरचे ये नंबर जो है वो यूनिटी है, लेकिन ये नंबर 2 के इक्वल है, मोर देन 1 है, तो दैट्स वाई ये यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है इसे हम डिस्कस करते हैं।
आते हैं स्टूडेंट्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें अगर ए का हम ट्रांसपोज लें वो इक्वल आए, ए के इक्वल, या बी का ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें वो इक्वल आए ओरिजिनल मैट्रिक्स के, तो उसे हम कहते हैं कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। डेफिनेशन इसकी देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर ए का हम ट्रांसपोज लें वो इक्वल आ जाए ए के, तो इट्स मीन कि वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ट्रांसपोज, अब स्टूडेंट ये भी आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज क्या होता है। ठीक है, तो ट्रांसपोज होता है स्टूडेंट्स इन शॉर्ट वर्ड रोज को चेंज कर देना, इंटरचेंज करें कॉलम में, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोज। वो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा कि इट का ट्रांसपोज क्या है। वो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, उसे हम डीपली देख लेंगे। तो जस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि ए का ट्रांसपोज अगर हम लें तो इट्स मीन कि उसकी जो नंबर ऑफ रोज हैं उन्हें चेंज हमने कर देना है नंबर ऑफ कॉलम में। देन आप फाइंड कर सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। इफ वी हैव मैट्रिक्स ए, यहाँ हमारे पास ये मैट्रिक्स है, उसमें एलिमेंट है 0 4 4 एंड 0। सो लेट्स सपोज हम इसका ट्रांसपोज अगर लें स्टूडेंट्स, वो इक्वल आएगा फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए, अगर इनको यहाँ पे देखें, ये 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0। इट्स मीन बोथ मैट्रिक्स आर सेम। तो अगर बोथ ए का ट्रांसपोज अगर लें किसी भी मैट्रिक्स का, वो इक्वल आ जाए ए के, इट्स मीन कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए। तो स्टूडेंट्स अगर डेफिनेशन में देखें तो ये चीज़ तो हमसे पूछी गई थी कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है बात। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास ए का ट्रांसपोज है वो इक्वल आ जाता है -a के, यहाँ पे ये डिफरेंस है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज अगर हम लें ट्रांसपोज ऑफ ए तो वो ए के इक्वल आए। यहाँ पे अगर ट्रांसपोज लेंगे हम ए का, वो -a के इक्वल होना चाहिए। दैट्स वाई हम उसे कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। तो एग्जांपल हम लेते हैं। स्टूडेंट ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। लेट्स सपोज हम इसका एक ट्रांसपोज लेते हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम।
इसका हमने ट्रांसपोज तो ले लिया। अब यहाँ पे एक काम और आपने करना है, वो ये है कि यहाँ पे जो माइनस होगा इसे आपने बाय कॉमन ले लेना है। जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे -0 देन 4 माइनस बाय चला गया, -4 एंड 0। स्टूडेंट जब भी आप माइनस कॉमन लेंगे, जिस एलिमेंट के साथ माइनस होगा वो हो जाएगा प्लस, और जितने भी अदर एलिमेंट्स हैं वो हो जाएंगे माइनस। सो हमने 0 के साथ माइनस इसलिए लिखा कि 0 डजेंट मैटर कि माइनस लिखें या प्लस लिखें या ना लिखें। सो ये -4 हो गया और ये +4 हो गया। अगर आप देखें तो ये माइनस, अगर ये देखें इसको, ये इसके इक्वल आ रहा है, इट्स मीन ये और ये सेम है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि a के इक्वल है, तो a ट्रांसपोज ऑफ a इज इक्वल टू -a आ जाएगा। सो ट्रांसपोज ऑफ a इज इक्वल टू -a। सो स्टूडेंट इसे ही तो हम स्क्वायर सिमेट्रिक कहते हैं। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, उसमें हम डीपली डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1। हमने ये 2 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, इससे हम बहुत इजीली एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट कर सकेंगे। देन हम 1.2 भी इजीली कंप्लीट कर सकेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।